Welcome to Grammarland. This whole module is going to be all about grammar. And this is me, Vidushi, your English communication coach. But before you start watching the videos, let me tell you that why do you need to watch all these long videos and how these videos are going to help you. आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है, ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि हमें ग्रामर आती है, हमने YouTube से या खुद से पढ़ा है. और काफ़ी सारे लोगों को ये लग सकता है वाई डू आई नीड टू लर्न ग्रामर टू इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स. इट हैज़ नो रेलिवेंस, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स ये प्रॉमिस करते हैं कि ग्रामर और फ्लुएंसी का कोई लिंक नहीं है. Okay, so I will be clearing this misconception that why do you need to learn grammar and how you need to learn it. So in this video, I will be asking you somewhere around 5 questions. अगर आप इन 5 क्वेश्चंस का आंसर दे पाए इन लेस देन 3 सेकेंड्स, मतलब एक क्वेश्चन को आप लेस देन 3 सेकेंड्स में ईजिली बिना सोचे बिना थिंकिंग टाइम के ट्रांसलेट कर पाए, दिस मीन्स यू विन द गेम एंड आई लूज़. पर अगर आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए, देन यू नीड टू प्रॉमिस मी दैट यू विल बी पेइंग क्लोज अटेंशन while watching all these grammar videos. Okay, so should we start the game? The first question is, आपको इसे 3 सेकेंड से कम टाइम में फटाफट ट्रांसलेट करना है. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये आपकी डॉटर नहीं है? करेक्ट आंसर, isn't she your daughter? Isn't she your daughter? Now there might be 3 possibilities. The first one, कि आपको समझ ही नहीं आया कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है and you give up. Second area, you could translate the sentence but it took you longer than usual. आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा सोचने में कि क्या ट्रांसलेशन होगी, तो आपने ट्रांसलेशन बना लेते पर थिंकिंग टाइम बहुत ज़्यादा था. एंड इन रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन यू डोंट हैव मच थिंकिंग टाइम, इट हैपन्स सो क्विक, सो स्पॉन्टेनियसली. ये बहुत क्विक होता है जब आप रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन में बात करते हैं. आपके पास हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता. तो अगर आपको इज़-ए-मार का सेंटेंस बनाने में 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगा है, दिस मीन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. और थर्ड लेवल हो सकता है कि आपने एकदम क्विकली सेंटेंस बना लिया, पर जब बोलने की बारी आई तो आपने कुछ ऐसे बोला, इज़ नॉट शी योर डॉटर, इज़ नॉट शी योर डॉटर. क्या, और आपका माइंड स्ट्रगल कर रहा है सेंटेंस की फॉर्मेशन को बोलने के लिए, क्योंकि आपने अपने माउथ को कभी स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं दी है. योर माउथ इज़ नॉट ट्रेन्ड ऑन हाउ टू प्रोड्यूस इंग्लिश साउंड्स करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली. तो अगर आप लेवल 1 पर हैं, आपको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सेंटेंस फॉर्मेशन लर्न करनी है. अगर आप सेकंड लेवल पर है, इसका मतलब आपका लैंग्वेज से एक्सपोजर बहुत कम है. यू नो ग्रामर रूल्स बट यू कैन नॉट पुट इट टू यूज़. आप उसको यूज़ में नहीं रख पा रहे हैं. इसका मतलब आपको उस स्ट्रक्चर से और बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करनी है. थर्ड एरिया, यू कुड थिंक ऑफ द सेंटेंस इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. आपने एकदम से ट्रांसलेशन बना ली, बट योर माउथ इज़ नॉट ट्रेन्ड ऑन हाउ टू स्पीक इट इन अ नेचुरल टोन. कि उस सेंटेंस को किस तरह इतने नेचुरल टोन में बोलूँ कि अजीब ना लगे. पीपल डू नॉट लाफ एट मी दैट ओ ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश. Okay, so no matter whether you are at first level or second level or third level, you need to start from scratch. There should be nothing undone. कुछ भी नहीं छूटना चाहिए. Okay, so second sentence is, क्या आप वहाँ पर नहीं थे? What is the answer? The answer is, weren't you there? Weren't you there? अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सेंटेंस कैसे फ्रेम हुआ है, प्लीज़ डोंट बी वरीड. एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड सो वेल इन द वीडियोज़ यू विल बी अनकवरिंग इन दिस ग्रामर मॉड्यूल. ओके, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी. इस वीडियो में आपका मैं सिर्फ ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ कि ग्रामर क्यों पढ़नी है और किस तरह ये हेल्प करेगी. थर्ड सेंटेंस, यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है? Your answer please. Well, the correct answer is, how long does it take to reach Delhi from here? Simple present tense, use of do does. How long मतलब कितना समय. How long does it take to reach Delhi from here? Okay, simple present tense. This means even you need to watch this video अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर पाए या आपको टाइम लगा. नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था?
Your answer please. Well, the correct answer is, shouldn't you have asked me? Shouldn't you have asked me? मॉडल वर्ब्स को किस तरह पास्ट टाइम के लिए यूज़ करना है, दैट इज़ वॉट यू नीड टू लर्न. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा ना करता. Correct answer is, if I had known, I wouldn't have done it. If I had known, I wouldn't have done it. And I'll speak it with a little bit attitude, like, if I had known, I wouldn't have done it. Please stop blaming me. So this sentence belongs to conditionals. Next sentence, यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? I'll give you 5 seconds to translate this sentence from Hindi to English, okay? Time up. The correct answer is, what is taught here? Is MR और थर्ड फॉर्म को किन सिनेरियो में यूज़ करना है? That is what is taught here. और दिस न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय thousands of people. ये न्यूज़पेपर हज़ारों लोग पढ़ते हैं या हज़ारों लोगों द्वारा पढ़ा जाता है. Passive voice. Okay, so I hope you are clear that why do you need to learn these grammar structures. आपको ये सारी वीडियोस देखकर क्यों ग्रामर स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. क्योंकि अगर आपको ग्रामर के स्ट्रक्चर्स नहीं पता, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी फ्लुएंट. होगा क्या कि आपने कोई बहुत एडवांस्ड वर्ड लर्न कर लिया है, बट यू आर नॉट एबल टू यूज इट इन अ सेंटेंस, और यू फंबल, यू स्टॉप, यू हॉल्ट वाइल स्पीकिंग. आप रुक रुक कर बोल रहे हैं, या फिर आप जब बोलना चाहते हैं तो आपको ये श्योर नहीं है कि ये क्या सही ग्रामर है या मैंने कुछ गलत ग्रामर तो नहीं यूज़ करी है. तो आपका माइंड क्या करेगा, वो हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना प्रेफर करेगा, बिकॉज यू डोंट वांट टू साउंड फूलिश अराउंड पीपल. ओके, सो ये ग्रामर इस पूरे मॉड्यूल में आप जितने भी ग्रामर स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ये आपको सर्वाइवल इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करेंगे. सर्वाइवल इंग्लिश क्या होती है? वो इंग्लिश कि वेर एवर आई गो इन द वर्ल्ड, आई शुड बी एबल टू स्पीक आउट माई आइडियाज़, आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट माई आइडियाज़ विद पीपल. मतलब मैं अपने आइडियाज़ को बता पाऊँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने क्या देखा, मैंने क्या नहीं देखा. और उस जो टिपिकल वर्ड है उसकी वोकैबुलरी वी विल लर्न इट स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट एटलीस्ट पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है. अगर ग्रामर से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इसके ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं. वोकैबुलरी इंग्लिश एक्सप्रेशंस और फ्रेजल वर्ब्स और बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़कर. पर अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, योर थिंकिंग टाइम ऑलवेज बी लॉन्गर देन यूजुअल. आप बहुत सारा टाइम लेंगे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, और या फिर आप गलत बोलेंगे तो आपका कभी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा. तो पूरी ग्रामर वीडियोस को देखने का सिंपल सॉर्टेड रीज़न है कि आप एक स्ट्रक्चर को समझ पाएँ कि एक ग्रामर स्ट्रक्चर से किस तरह 10,000 सेंटेंसेस बनाने हैं. एक वोकैबुलरी वर्ड यू विल यूज़ एट अ कपल ऑफ सिचुएशंस. एक शब्द अगर आप सीखते हैं तो आप उसको कुछ सिचुएशंस में यूज़ करेंगे, पर अगर आप एक ग्रामर स्ट्रक्चर को सीखते हैं तो यू कैन यूज़ इट एवरी डैम डे, यू कैन यूज़ इट एवरीवेयर, एंड दैट इज़ द मोटिव ऑफ टीचिंग यू ग्रामर सो एक्सटेंसिवली. मैंने बहुत इंटेंस ग्रामर पर कोर्स बनाया है. सारी वीडियोस में आप देखेंगे कि अगर आपको रूल्स पता है आप उस पार्ट को स्किप करें, फॉरवर्ड करें, जस्ट मेरे साथ उन सेंटेंसेस को बार बार स्पीकिंग प्रैक्टिस में लेकर आएँ. इफ़ आई स्पीक अ सेंटेंस यू रिपीट इट आफ्टर मी. हो सकता है आप उसको टाइपिंग करते टाइम यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू कैन जस्ट क्विकली टाइप अ मैसेज, वाई डिडंट यू कम. पर जब बोलना होता है तो आप बोलते हैं वाई डिडंट यू कम, या आप बोलेंगे ओके हाउ मच टाइम विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक. आपको ग्रामर पता है बट स्टिल यू साउंड लाइक a beginner, whereas if you master these grammar structures you can sound really fluent. You can create this illusion that you are good at the language. और आप prepare क्या कर रहे हैं, एक grammar structure और उसकी help से आप बना रहे हैं बहुत सारे sentences. So please promise me that you will watch all the videos and you will derive maximum learning out of it. अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पेस्ट कर सकते हैं. एंड आई गिव यू माई वर्ड आई विल रिवर्ट. गिव यू माई वर्ड मतलब होता है कि मैं आपको ये बात देती हूँ, मतलब ये मेरे शब्द हैं, मैं ऐसा बोलती हूँ
कि मैं आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगी आपकी हर क्वेरी के साथ। ऑल द बेस्ट।